फर्स्ट पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की द्वितीय स्वैच्छिक तथा राष्ट्रीय समीक्षा क्या होती है, सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में नीति आयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र के उप तथा स्तरीय राजनीतिक मंच पर हाई लेवल एंड पॉलिटिकल फोरम्स ने HLPF पर वर्ष 2020 की इंडिया BNR रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट का शीर्षक होता है कार्यवाही का एक दशक होता है और SDGs जाना होता है। HLPF के बारे में होता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन रेपो +20 के परिणामी और दस्तावेजों द फ्यूचर एंड बी बॉन्ड के अधिदेश से वर्ष 2013 में HLPF की स्थापना की गई होती है। सतत विकास और 17 SDGs सतत विकास लक्ष्य से संबद्ध 2030 एजेंडों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति की समीक्षा हेतु एक स्तरीय वैश्विक मंच होता है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से तत्वावधान में इसकी वार्षिक बैठक आयोजित की गई होती है। BNR के बारे में क्या होता है? BNR एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का आकलन करने एवं इससे संबंधित रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में राष्ट्रों की सहायता करती है। साथ ही उसके माध्यम से राष्ट्र सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने में अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करते हैं और यह 2030 एजेंडों के कार्यान्वयन में तीव्रता प्रदान करने के साथ साथ सफलताएं, चुनौतियों और इससे प्राप्त ज्ञान को अपनाने एवं अनुभवों के साझाकरण में सहयोग प्रदान करती हैं। यह सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए सरकारों की नीतियों एवं संस्थानों को सुदृढ़ता प्रदान करने के साथ साथ बहुहितधारक समर्थन एवं साझेदारी का बढ़ाने का प्रयास भी करती है। वर्ष 2030 की इंडिया BNR रिपोर्ट 17 SDGs तथा इन SDGs के स्थानीकरण की दिशा में भारत के दृष्टिकोण एवं कार्यान्वयन के साधनों को सुदृढ़ बनाने के संबंध में भारत की प्रगति की समीक्षा भी करती है। SDGs के स्थानीकरण की आवश्यकता। SDGs के स्थानीकरण प्रासंगिक तथा संस्थानों द्वारा SDGs का राष्ट्रीय तथा स्थानीय तथा स्तर पर ग्रहण बोधन होता है और नियोजन होता है। अनुकूलन, क्रियान्वयन और निगरानी की प्रक्रिया को अपनाना होता है ताकि कार्यान्वयन ढांचे को सुदृढ़ किया जा सके। स्थानीकरण क्या होता है? प्रस्तुत राष्ट्रीय व स्थानीय सरकार उग्रवादी एवं तथा कार्यवाहिकाओं के माध्यम से SDGs की प्राप्ति में उन किस प्रकार तथा समर्थन प्रदान कर सकती है और साथ ही SDGs किस प्रकार तथा स्थानीय विकास नीति हेतु एक रूपरेखा प्रदान कर सकती है। दोनों अवधारणाओं में संबंधित होता है। ये सहभागितापूर्ण नियोजन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन प्रक्रिया को अपरिहार्य बना देते होते हैं और तथा इस प्रकार से 2030 एजेंडों के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में किसी भी तरह रणनीति के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इन्फोग्राफिक देखें। SDGs के स्थानीकरण में भारत का दृष्टिकोण होता है, संस्थागत तंत्र होता है, राष्ट्रीय स्तर तथा पर होता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मंत्रालय MOSPI की साझेदारी में होता है। नीति आयोग देश में SDGs के समग्र तथा समन्वयन के और निगरानी के लिए उत्तरदायी होता है। इसके तहत लक्ष्य निर्धारण, डेटा उत्तरदायित्व को निर्दिष्ट करता है और द्विवार्षिक समीक्षा करता है और साझेदारी प्रयास, निगरानी ढांचा विकसित करने में राज्यों को सहयोग करता है और को सुविधाजनक तथा बनाना आदि शामिल करता है। संसद क्या होती है? लोक लेखा समिति नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों की आवधिक समीक्षाओं के माध्यम से SDG एजेंडों की प्रगति पर विधायी पर्यवेक्षक को सुनिश्चित करती है और राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा SDG के कार्यान्वयन के लिए कुछ विभागों को नोडल विभागों के रूप में नामित किया गया है, जैसे कि उन्हें संबंधित उत्तरदायी प्रदान किए गए होते हैं। इन उत्तरदायित्वों में प्रमुख गतिविधियां होती है, ज्ञान होता है, उत्पाद होता है और प्रगति संबंधित रिपोर्ट तैयार करना होता है, क्षमता निर्माण और कार्यक्रमों का आयोजन करना होता है, समय पर आवश्यकता अनुसार तथा इनपुट प्रदान करना होता है और SDGs प्राप्ति संबंधित प्रयासों में एक सहायता और उन्मूलन भूमिका निभाती है। कई राज्यों ने तथा जमीनी तथा स्तर पर तथा SDGs के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तरीय संरचनाएं स्थापित की होती हैं और उदाहरण के लिए जिला योजना समितियां और जिला स्तर पर तथा जिला विकास तथा समन्वयन और निगरानी समिति और दिशा एवं तथा आकांक्षी जिला कार्यकारी समिति होती है। SDG एंड उन्मूलन बजट और तथा व्यापक SDG वित्त तथा पोषण उपाय और SDGs की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हो सकते हैं, जिन्हें विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए गए
होता है समक्ष तथा कार्य परिवेश तैयार करना होता है। राज्यों को उचित कर हस्तांतरण द्वारा राजकोषीय संघवाद की स्थापना की गई होती है। GST का तथा कार्यान्वयन किया गया होता है और केंद्र एवं तथा राज्य सरकारों के लिए विचार तथा पूर्वक एवं तथा संयुक्त रूप से निर्णय लेने हेतु तथा GST तथा परिषद की स्थापना की गई होती है। स्थानीय प्रशासनिक को तथा चिन्हित करना होता है। 13वें और तथा 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जर्मनी स्तर पर नियोजन के लिए सहकारी तथा स्तरीय निकायों और तथा अर्बन लोकल बॉडीज और ULBS को अनुमति प्रदान की गई होती है कि जिला वार्षिक योजना को तैयार करने हेतु वे ग्राम सभा साधनों के समुच्चयन हेतु ग्राम पंचायत ग्राम परिषद स्तर पर ग्राम स्तरीय योजनाओं को तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना को भी लागू किया जाए। स्थानीय नियोजन प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु लोगों और प्रमुख हितधारकों को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में ग्राम स्वराज अभियान 2018 भी प्रारंभ किया गया है। आकांक्षी जिला क्या होता है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम यह कार्यक्रम निस्तरीय प्रदर्शन करने वाले जिले 28 तथा राज्यों में 115 जिलों के त्वरित रूपांतरणों के लिए प्रारंभ किया गया है और इन जिलों की पहचान वस्तु स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश और कौशल विकास तथा बुनियादी सुविधाओं यथा सड़क, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण व व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों तक पहुंच आदि संकेतों के आधार पर की गई है। निगरानी और डेटा सिस्टम सभी 17 लक्ष्यों में 297 संकेतकों के साथ राष्ट्रीय संकेतकों फ्रेमवर्क और नेशनल इंडिकेटर्स और फ्रेमवर्क्स और NIF की स्थापना की गई होती है तथा विभिन्न मंत्रालयों, उपराष्ट्रीय तथा सरकारों और संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ नागरिक समाज और सहित डेटा के सृजन और उनके प्रबंधन हेतु एक संबंधित प्रणाली का भी निर्माण किया गया है। राज्य संकेतक फ्रेमवर्क क्या होता है? स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क एंड SIFS को 60% राज्यों द्वारा विकसित किया गया है। जिला संकेतक फ्रेमवर्क क्या होता है? को लगभग 30% राज्यों द्वारा विकसित किया गया है। SDGs इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड क्या होता है? नीति आयोग द्वारा इसे प्रगति का मापन करने और राज्य संघ एवं राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन को रैंक प्रदान करने और उपचारात्मक तथा कार्रवाई को त्वरित करने हेतु विकसित किया गया। चुनौतियां और आगे की राह राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सांख्यिकी प्रणाली में सुधार हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उन संकेत को भी शामिल किया जाना चाहिए जो वर्तमान में NIF के तहत शामिल नहीं होते। वर्तमान में NIF के अंतर्गत 169 SDGs टारगेट उद्देश्यों में से 36 हेतु संकेतकों को शामिल नहीं किया गया है। डेटा संग्रहण प्रयासों को तीव्र बनाया जाना चाहिए। अब तक SDG रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो रहता है NFHS जैसे कि डेटा स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था और तथा ऐसे सर्वेक्षण सामान्यतः 8 से लेकर के 10 वर्षों में एक बार तथा आयोजित किए जाते थे। डेटा में अनेक मानकों को शामिल किया जाना चाहिए होता है। अन्य तथा मानकों के मध्य लिंग, सामाजिक श्रेणी व आय तथा समूह को शामिल किया जाना चाहिए होता है ताकि सटीक SDG निगरानी को बढ़ावा मिल सके। डेटा की गुणवत्ता में सुधार करना होता है। डेटा सत्यापन के लिए तृतीय पक्ष के स्वतंत्रता सर्वेक्षण को शामिल किया जा सकता है। साथ ही डेटा संग्राहक हेतु आधुनिक उपकरण एवं तकनीक जैसे टैबलेट और तथा भूस्थानिक डेटा एवं नागरिक जनित डेटा का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि प्रथम संस्था द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट में किया गया था। स्थानीय स्तर पर सुदृढ़ निगरानी एक बुनियादी आधार के रूप में SIFS DIFS के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। SDGs प्राप्ति प्रयासों को तीव्रता प्रदान करने में सहायता की जा सकती है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत GP के स्थानीय नियोजन और विकास लक्ष्यों को स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत GP स्तर पर उपलब्ध संस्थानों को उचित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। सभी हितधारकों को जागरूक बनाना एवं क्षमता निर्माण करना, प्रतिबद्धता बढ़ाने और कार्यक्रमों को कार्यान्वयन और साथ ही साथ निगरानी में भागीदारी और सहयोग को बेहतर बनाने हेतु स्थानीयकरण के सभी पहलुओं पर विशेष रूप से समुदायों और स्थानीय सरकारों की क्षमता निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए। SDG वित्त पोषण क्या होता है? अध्ययनों से प्राप्त अनुमानों के अनुसार भारत को अपने SDG व्यय में और अधिक वृद्धि वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के 6.2% तक करने की आवश्यकता है।
इस अतिरिक्त वित्त पोषण के तरीके अपरिहार्य है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए होता है कि बजट आवंटन एसडीजी प्राथमिकताओं के साथ रेखांकित है या नहीं। एसडीजी वित्त पोषण के लिए संभावित रणनीतियों में सुधार करना होता, अवैध वित्तीय प्रवाह को कम करना, अवसंरचना वित्त एवं पूंजी बाजार विकास एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देना आदि प्रयास शामिल हैं। हालांकि इन प्रयासों को वर्तमान में भारत द्वारा अपनाया जा सकता है। नियमित आधार पर बेहतर प्रथाओं को विश्लेषण और सामूहिक सीख को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा एसडीजी स्थानीयकरण में सभी राज्य, संघ और राज्य क्षेत्रों के अनुभव के आधार पर क्रॉस लर्निंग को स्थापित किया जाना चाहिए। एसडीजी लक्ष्यों पर भारत की प्रगति और एसडीजी स्थानीयकरण में सर्वेक्षण प्रथाओं के वितरण के लिए इस 1.2 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या होता है? सुर्खियों क्यों? हाल ही में वर्ष 1986 ईस्वी के पूर्ववर्ती अधिनियम को प्रतिस्थापित करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया है। नए अधिनियम की आवश्यकताएं क्यों होती है? पूर्ववर्ती अधिनियम अर्थात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 निम्नलिखित प्रमुख त्रुटियों में ग्रसित होता है। न्याय के लिए एकल बिंदु प्रणाली, जिसके तहत न्याय प्राप्त करने में अत्यधिक तथा समय लगता था, और ई कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं और प्लेटफॉर्म और इसके दायरे के अंतर्गत नहीं आते। नई बाजार गंत्यात्मकताओं, मार्केट डायनेमिक्स एंड बहुस्तरीय वितरण श्रृंखलाएं, नवाचार और तथा भ्रामक विज्ञापन और तथा विपणन तंत्र के समन्वय एवं प्रबंधन में असमर्थता होती है, और इस अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध या किसी उपभोक्ताओं के अधिकारों को सीमित करने वाली अनुचित व्यापारिक पद्धतियों पर प्राधिकरण को स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। केवल राज्य या जिला उपभोक्ता प्रतितोष मंच के समक्ष एक न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। इस अधिनियम में प्रदान किए गए 6 उपभोक्ता अधिकार: संरक्षण का अधिकार, जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तु उत्पादकों या सेवाओं के विपणन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार होता है। अनुसूचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए वस्तुओं, उपभोक्ताओं, उत्पादकों या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्यों के बारे में सूचित होने का अधिकार है। प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न उत्पादों या सेवाओं हेतु जहां भी संभव हो अस्वस्थ होने का अधिकार होता है, सुने जाने का अधिकार होता है, और इस संदर्भ में आश्वासित होना की उचित तथा मंचों पर उपभोक्ताओं के हितों को न्यायोचित वरीयता प्रदान की जाएगी। अनुसूचित व्यापार व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं या उपभोक्ताओं के निर्लज्ज शोषण के विरुद्ध प्रतितोष का अधिकार और तथा उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। 2019 के अधिनियम के तहत प्रमुख प्रावधान: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, इसका प्राथमिक तथा उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकार को बढ़ावा देना होता है और उनकी सुरक्षा करना होता है और उन्हें लागू करना होता है, तथा अधिनियम के तहत जांच एवं अन्वेषण करने का उत्तरदायित्व अन्वेषण महानिदेशक को प्राप्त किया जाता है, जो मामलों की समीक्षा करेगा व प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह अधिदेशित होता है उपभोक्ताओं अधिकारों के उल्लंघन एवं समन्वय संस्थान की शिकायतों और अभियोजनाओं की जांच का संचालन करने के लिए होता है। असुरक्षित वस्तुएं एवं सेवाओं की वापसी का आदेश देने हेतु होता है। अनुसूचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों के विनिमय हेतु होता है, और भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं और समर्थकर्ताओं और प्रकाशकर्ताओं को दंडित करने हेतु अधिनियम के तहत प्राधिकरण को ग्राहकों के एक वर्ग की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए मामलों को दर्ज करने का अधिकार प्रदान किया गया होता है, और जिससे कि क्लास एक्शन सूट अर्थात अनेक से मुकदमा दायर करने की शुरुआत होती है। उपभोक्ता विवाद अधिनियम प्रक्रिया का सरलीकरण होता है। राज्य एवं जिला आयोग का सशक्तिकरण किया गया होता है ताकि वे अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा कर सकें, और अपने आदेशों को लागू करने के लिए उपभोक्ता आयोग को सशक्त किया गया होता है। और यदि
निर्दिष्ट अवधि के भीतर स्वीकार्य के प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया जाता होता है तो शिकायतों को स्वतः ही स्वीकार्य मान लिया गया होता है। उपभोक्ता आयोगों तक तथा पहुँच को सुगम बनाने के लिए निवास स्थान और कार्यस्थल से आवेदन और ई फाइलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई के भी उपाय किए गए होते हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र होता है ऐसी शिकायत तथा जिसमें आरंभिक तथा निपटान की संभावना निहित हो और तथा पक्षपात इसके लिए तथा सहमत होता है और उनके तथा उपभोक्ता और तथा आयोग द्वारा मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया होता है। मध्यस्थता प्रक्रियाएं और तथा उपभोक्ताओं और तथा आयोगों के तत्वावधान में स्थापित होने वाले मध्यस्थताओं प्रकोष्ठों में आयोजित की जाएंगी। मध्यस्थता के माध्यम से निपटान के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। ई कॉमर्स संस्थाओं के बारे में, ई कॉमर्स इकाइयों को अपने उद्यम देश कंट्री ऑफ ऑरिजिन सहित रिटर्न दाय और रिफंड और एक्सचेंज और वारंटी और द गारंटी आपूर्ति एवं लदान भुगतानों के तरीके और शिकायतों निवारण तंत्र और भुगतान के तरीकों की सुरक्षा और शुष्क वापसी संबंधित विकल्प आदि के बारे में सूचना प्रदान करना अनिवार्य होगा और यह उपभोक्ताओं को उस प्लेटफॉर्म पर तथा क्रय और तथा पूर्ण चरण में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु आवश्यक होता है। इस अधिनियम के तहत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 48 घंटों के भीतर उपभोक्ताओं को शिकायत प्राप्ति की सूचना प्रदान करना अनिवार्य होता है और उन्हें शिकायत तथा प्राप्ति की तिथि से 1 माह के भीतर शिकायत का निवारण करना होगा और इस उद्देश्य के लिए उन्हें शिकायत निवारण अधिनियम नियुक्त करना आवश्यक होता है। और यदि विक्रेताओं द्वारा प्रदत्त वस्तुएं या सेवाएं दोषपूर्ण तथा मात्रा में कम और विलंब से वितरित है या प्लेटफॉर्म पर तथा उपलब्ध वितरण से भिन्न हो तो विक्रेता वस्तु या सेवाओं को वापस तथा लेना एवं प्रतिदायित्व द्वारा करना स्वीकृत नहीं कर सकते होते हैं। और ये नियम ई कॉमर्स तथा कंपनियों को अनुचित तथा मूल्यों के माध्यम से अनुसूचित तथा लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु या सेवाओं की कीमती में हेरफेर तथा करने से भी तथा निषिद्ध करते हैं। उत्तरदायित्व के लिए प्रावधान होते हैं। उत्पादन दायित्व, उत्पाद तथा दायित्व के अंतर्गत किसी उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण वस्तु की आपूर्ति एवं त्रुटिपूर्ण सेवा प्रदायगी के कारण होने वाली किसी भी तथा हानि या क्षति के लिए किसी तथा उत्पाद और विनिर्माण सेवा प्रदाता या उत्पाद विक्रेताओं द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती होती है। दंड संबंधित प्रावधान होता है। इस अधिनियम में मिलावटी और तथा अपद्रव्य या समावेश तथा नकली तथा वस्तुओं के निर्माण या बिक्री के लिए एक तथा सक्षम न्यायालय द्वारा दंडात्मक प्रावधान की व्यवस्था की गई होती है। न्यायालय पहली बार तथा किसी व्यक्ति के दोषी सिद्ध होने पर 2 वर्ष तक की अवधि के लिए जारी किए गए लाइसेंसों को निलंबित कर सकता है और दूसरी बार दोषी सिद्ध होने वाले लाइसेंस को पुनः रद्द भी कर सकता है। अन्य प्रावधान क्या होते हैं? 5 लाख रुपए तक के मामले दर्ज करने के लिए कोई शुल्क आरोपित नहीं किया गया था और अज्ञात उपभोक्ताओं की स्थिति में उक्त राशि उपभोक्ता कल्याण कोष CWF कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा की जाएगी। और राज्य आयोग विशेषकर रिक्तियों निपटान और मामलों की विलंबता और तथा अन्य मामलों के आधार पर केंद्र सरकार को त्रैमासिक आधार पर जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता संबंधित मुद्दों पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की भी स्थापना की गई है जो एक परामर्शी निकाय के रूप में कार्य करेगी और केंद्रीय उपभोक्ता मामलों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। इसी मंत्रालय का राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के 34 सदस्य भी शामिल होंगे और इसके अतिरिक्त उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और पूर्वोत्तर प्रत्येक क्षेत्र से 2 राज्यों के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। संभावित चुनौतियाँ। कुछ प्रावधानों में स्पष्टता का अभाव है। केंद्रीय उपभोक्ता सर्वेक्षण प्राधिकरण सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA का गठन उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किया गया है। हालांकि ये प्रशंसनीय पहल है परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्राधिकरण कार्य करेगा और जांच और पूछताछ से संबंधित कार्य प्रणाली क्या होगी। जांच एवं अन्वेषण से संबंधित कार्य पर CCPA कैसे कार्य करेगा इस पर भी स्पष्टता का अभाव है। CCPA के आदेशों के विरुद्ध अपील केवल राष्ट्रीय आयोग के समक्ष की जा सकती है और परंतु किन परिस्थितियों या मापदंडों के तहत राष्ट्रीय आयोग ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा वह अभी भी स्पष्ट नहीं है।
यह स्पष्ट नहीं है कि मौजूदा मामलों को वित्त संबंधी अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन के आधार पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा या केवल नए मामलों को ही नए अधिकार क्षेत्र के तहत शामिल किया जाएगा। कार्यान्वयन चुनौती और नए तथा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला आयोग स्तर पर रिक्त पदों पर नियुक्ति आवश्यक होती है। उपभोक्ता जागरूकता और उपभोक्ताओं के मध्य उनके अधिकारों और तथा इन अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम प्रासंगिक विधानों के मध्य संबंध में जागरूकता और सृजित करने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए। निष्कर्ष क्या होता है? 2019 का अधिनियम उपभोक्ताओं अधिकारों को बढ़ावा देने और न्याय के त्वरित वितरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है। यह अधिनियम मध्यस्थता और ई कॉमर्स जैसे कई पहलुओं को समावेशित करता है जो वर्ष 1986 ईस्वी की वैश्विक व्यवस्था के दौरान प्रचलन में नहीं थे। वर्ष 2019 का यह अधिनियम उपभोक्ताओं अधिकारों के सुधार, विकास और दृष्टि की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास को दर्शाता है। 1.3 निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए स्थानीय आरक्षण का मुद्दा। इश्यू ऑफ लोकल रिजर्वेशंस इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में हरियाणा मंत्रिमंडल ने एक आदेश के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान करके जिसके अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय आवासियों के बेरोजगारी संबंधित पहलुओं के समाधान हेतु स्थानीय निवासियों के लिए निजी उद्यमों में 75% नौकरी को आरक्षित किया जाएगा और पृष्ठभूमि वर्ष 2016 में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट सोसाइटी CSDS द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में दर्शाया गया होता है कि लगभग 2/3 उत्तरदाता इस पक्ष में होते हैं कि रोजगार के अवसरों में राज्य के लोगों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र आदि अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की मांग की जा सकती है। विगत वर्ष आंध्र प्रदेश में स्थानीय लोगों को रोजगार में 75% आरक्षण प्रदान किया गया था। हालांकि यह मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रयासों को मुख्य रूप से समावेशित विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए जर्मनी में प्रत्येक गांव में एक कारखाना स्थित है। भारत भी सर्वांगीण विकास के लिए गांवों में उद्योग की स्थापना करके स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान कर सकता है। हालांकि इस प्रकार के विकास को बढ़ावा देने के लिए संघ स्तर पर एक व्यापक रूपरेखा निर्मित की जानी चाहिए। स्थानीय नौकरियों की मांग हेतु उत्तरदायी कारण: बढ़ती बेरोजगारी, कृषि संकट, भूस्वामियों का विस्थापन, कार्यबल में सभी वर्गों की भागीदारी का अभाव, केंद्र द्वारा अपर्याप्त धन हस्तांतरण की अवधारणा, प्रवास का विस्तार, बढ़ती बेरोजगारी, महामारी के कारण बेरोजगारी के आंकड़े में तीव्र वृद्धि और कौशल उपलब्धता का अभाव और तथा अल्प नियोजितता इत्यादि के कारण भविष्य में स्थानीय नौकरियों की मांग में बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि संकट: संपूर्ण देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण है और युवा इस क्षेत्र का परित्याग करने हेतु साध्य है, इसलिए वे स्थानीय स्तर पर नौकरियों की तलाश हेतु प्रयासरत हैं। भूस्वामियों का विस्थापन: चूँकि भूमि की अधिकांश आवश्यकता निजी कृषि भूमि को अधिग्रहित करके पूर्व की जा सकती होती है और अतः इससे अधिकार भूस्वामी स्थापन होते जा रहे हैं और साथ ही वे अपने व्यवसाय में भी वंचित हो गए हैं और इस प्रकार आय से संबंधित क्षति स्थानीय स्तर की नौकरियों की मांग को प्रोत्साहित कर सकती है। कार्यबल में सभी वर्गों की भागीदारी का अभाव है और कई रिपोर्टों जैसे कि स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2018 द स्टेट ऑफ द वर्किंग इंडिया 2018 में उल्लेखित किया गया होता है कि कॉरपोरेटेड क्षेत्र में दलितों और मुसलमानों का निम्न प्रतिनिधित्व होने का एक प्रमुख कारण उनके साथ भेदभाव है। हालांकि आरक्षण इस भेदभाव का उन्मूलन करने में इस वर्गों की सहायता कर सकता है। केंद्र द्वारा अपर्याप्त धन और हस्तांतरण की अवधारणा विशेष रूप से दक्षिणी भारतीय राज्यों में, जैसा कि वे मानते रहे होते हैं कि वित्त आयोग के विकास के संबंध में सदैव निर्धनता और जनसंख्या को उच्च भारांश प्रदान किया गया होता है, जिसके कारण अधिकांश हिस्सा उत्तरी राज्यों को अंतरित हो जाता है और इस संदर्भ में स्थानीय आरक्षण उन्हें अप्रत्यक्ष आर्थिक न्याय का भाव प्रदान करता है। प्रवास का विस्तार होता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण कार्यक्रम NSSO द्वारा किए गए सर्वेक्षण और आर्थिक सर्वेक्षणों तथा वर्ष 2011 की जनगणना में प्राप्त किए गए कुछ अनुमान
यह दर्शाते होते हैं कि कुल 65 तथा बिलियन लोग अंतर तथा राज्य प्रवासी और तथा हैं, और इनमें से तथा 33 तथा प्रतिशत प्रवासी श्रमिक होते हैं, और ये प्रवासी श्रमिक श्रम बाजार की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं, और जिसके कारण स्थानीय आरक्षण की मांग में वृद्धि होती है। अध्यादेश के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे। विधिक समीक्षा मानकों के अनुरूप न होना, और यह अध्यादेश अनुच्छेद 14 और समता का अधिकार और अनुच्छेद 16 अवसर की समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है, और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 16 के अनुसार केवल निवास के आधार पर नियोजन में आरक्षण प्रदान करने का अधिकार संसद को प्राप्त है और न कि राज्य सरकार को होता है। संसद के लिए भी यह अधिकार केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित होता है। देश की एकता के लिए खतरनाक इस प्रकार के तथा कदमों से तथा पेगोडा तथा बॉक्स अत्याशित नवीन तथा संस्थाएं जैसी की स्थितियों को बढ़ावा मिल सकता है, और जहां अन्य तथा राज्य भी ऐसी नीतियों को लागू करना प्रारंभ कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की एकता प्रभावित हो सकती है। उद्योग जगत की चिंताएं। यद्यपि अधिकांश तथा इकाइयों स्थानीय लोगों को ही तथा रोजगार प्रदान करती हैं, और तथापि कुछ तथा निश्चित तथा क्षेत्र जैसे कि राजनीतिक तथा प्रौद्योगिकी और तथा वस्त्र एवं जैव तथा प्रौद्योगिकी इत्यादि ऐसे क्षेत्र होते हैं, और जहां विशेष तथा रोजगार के लिए स्थानीय लोगों की तथा उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकना कठिन हो जाता है, तब इकाइयों को अन्य क्षेत्रों के लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु बाध्य होना पड़ता है। इससे संभवतः भ्रष्टाचार को बढ़ावा प्राप्त होगा, और साथ ही व्यवसाय करने में सुगमता की दिशा में एक अन्य अवरोध भी उत्पन्न हो सकता है। निवेश आकर्षण करने में कठिनाई। इस प्रकार के निर्णय उद्योगों के अन्यत्र स्थानांतरण को बढ़ावा दे सकते हैं, और साथ ही ये संभावित तथा निवेशकों को भी हतोत्साहित कर सकते हैं, और इस प्रकार निवेश में कमी से रोजगार सृजन में भी तथा गिरावट आ सकती है, और इससे तथा सूक्ष्म या लघु इकाइयाँ विशेष रूप से प्रभावित नहीं होती हैं, और क्योंकि वे अभी भी तथा स्थानीय लोगों को ही अत्यधिक संख्या में नियोजित करती हैं, और हालांकि मध्यम एवं बृहद स्तर की कंपनियां और तथा MNCs जैसे ऑटो तथा उद्योग जिनका हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद में 25% से अधिक का योगदान होता है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती हैं। चूँकि ये औद्योगिक तथा इकाइयाँ सूक्ष्म एवं छोटी इकाइयाँ होती हैं और अन्य स्थानों से श्रमिकों का आयात नहीं कर सकती होती, इसलिए आवश्यक तथा कौशल को लागू करने और रोजगार देने का भार स्थानीय इकाइयों पर भी हो सकता है। निष्कर्ष क्या होता है? नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण प्रदान करना संभवतः दीर्घावधि तक उनके तथा लिए आर्थिक तथा अवसर सुनिश्चित नहीं कर सकती होती। इस हेतु शिक्षा के मानक स्तर में वृद्धि और आवश्यक संरचनात्मक तथा सुधारों के साथ साथ युवाओं को कौशल तथा प्रदान करना ही एकमात्र उपाय होता है, जो कि वास्तविक रूप से आर्थिक हिस्सेदारी को एक व्यापक तथा स्वरूप प्रदान कर सकते हैं।